जरूरी रहेगा कि नई जानकारी को सुनना भी है, समझना है और जैसे कि सर ने कहा कि बिल्कुल ध्यान से बातों को समझना है। हमें अपना ध्यान आज मीटिंग पे रखना है क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा साइंटिफिक हो सकता है, थोड़ा सा समझने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको सरल शब्दों में आज के सेशन को डिलीवर किया जाए और आपको न्यूरो हेल्थ पर डिटेल में बातचीत की जा सके, न्यूरो हेल्थ के ऊपर हम डिटेल में जागरूकता ले सके। आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि न्यूरो हेल्थ बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। इस पर अक्सर बातचीत नहीं होती है, लेकिन आज मौतों का कारण ये बन रहा है। तो जरूरत है हमें इसे समझने की, क्या है न्यूरो हेल्थ और आज कौन कौन सी बीमारियां हमें नसों से जुड़ी हुई रहती हैं, कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है, इस पर डिटेल में बातचीत होगी। तो आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपके हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, आज जैसा स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि न्यूरो हेल्थ सबसे अंडररेटेड टॉपिक है। आज हम गामा ओरिजिनॉल की न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पर बात करने वाले हैं, जिस पर अक्सर बातचीत उतनी नहीं होती है डिटेल में, लेकिन आज हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा न्यूरो हेल्थ पर बात करेंगे। देखिए, न्यूरो हेल्थ से हम क्या समझते हैं। न्यूरो हेल्थ बेसिकली क्या होती है। न्यूरो यानी न्यूरॉन। हमारे शरीर में बहुत ही अद्भुत संरचना हमारे शरीर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हर एक चीज का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। अब हमारे शरीर में अगर हम हाथ हिला रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, या फिर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, तो यहाँ पर पूरा एक सिस्टम काम करता है जहां पर हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड रहता है। और वो कनेक्शन कैसे स्थापित किया जाता है, उस कनेक्शन को न्यूरॉन्स के माध्यम से स्थापित किया जाता है। जैसे आप सभी सोचिए, आपकी बॉडी में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जो नलियां है रक्त की, उसके माध्यम से पहुंचता है, यानी पूरा एक सिस्टम नलियों का बन रखा है। ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर कोई मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने हैं, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी में एक वायरिंग हो रखी है और उस वायरिंग को हम न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन एक ऐसे प्रकार के सेल होते हैं जिनके माध्यम से हमारे ब्रेन के माध्यम से या स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से संचार किया जाता है। मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और इसी के माध्यम से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करता है। आज न्यूरो हेल्थ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हमारी नसों से, जिनको हम नस कहते हैं। बेसिकली वो नर्व्स होती हैं, नर्व्स यानी नर्व सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसकी हेल्थ से जुड़ी हुई है, आपकी ब्रेन की हेल्थ से जुड़ी हुई है, आपके स्पाइन से जुड़ी हुई है, आपके नर्व से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, न्यूरो हेल्थ का क्या मतलब है आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ये जो हाईलाइटेड पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये हमारे सभी प्रकार के छोटे छोटे फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करती है और आपके पूरे शरीर में फैला हुआ एक पूरा तंत्र न्यूरॉन्स का, जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, हम सभी का मिशन है हेल्दी इंडिया का निर्माण करना, और हेल्दी इंडिया तब तक नहीं बन सकता जब तक हम न्यूरो डिजीजेस पर बातचीत ना करें। क्योंकि आज आप सभी को मैं थोड़ा सा गंभीरता समझाना चाहूंगी कि न्यूरो डिजीज से बहुत सारी मृत्यु हो रही है। लगभग पूरे ग्लोबली अगर हम बात करें, सेकेंड हाईएस्ट डेथ रेट, यानी दूसरा सबसे ज्यादा मृत्यु दर अगर किसी बीमारी के कारण है, तो वो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है। यानी आपकी नसों में जब डीजनरेशन हो जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उसके कारण बीमारियां उत्पन्न होती हैं और इन बीमारियों से पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व भर में दूसरी सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु दर आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक सीरियस कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बच्चों को भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, बच्चों को भी माइग्रेन हो रहा है, आज बच्चों के शरीर में भी डीजनरेशन हो रहा है, जो बहुत ही अनकॉमन बात है। तो आज हम सभी को समझना होगा कि हमारी बॉडी में सब चीज कनेक्टेड होती है। आप अगर सोच रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई चीज महसूस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के माध्यम से ऐसा हो रहा है कि आपका ब्रेन आपको समझा रहा है कि आपको ये करना है। और ब्रेन तक कहाँ से आपकी पूरी बातचीत होती है, पूरा बॉडी में एक सिग्नलिंग मेथड होता है जिसको हम न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। अब देखिए, बातचीत आज हम कर रहे हैं न्यूरो प्रोटेक्शन पर, यानी अपनी नसों को क्यों हमें बचाना है, आज इसको समझना होगा। हम सभी क्यों बातचीत कर रहे हैं न्यूरो प्रोटेक्शन पर,
क्योंकि आज सबसे ज्यादा मृत्यु दर अगर हम देखें तो दूसरी ज्यादा मृत्यु दर आज न्यूरो की बीमारी के कारण हो रही है, क्योंकि आसपास हमारे आज इतना ज्यादा डी जनरेशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपकी बॉडी में न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। तो आज इनसे बचाव करने की हमें जरूरत है, इसीलिए हम न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात कर रहे हैं। हम न्यूरो प्रोटेक्शन पर इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शरीर बूढ़ा होता रहता है, आप उम्र में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके शरीर में न्यूरो डिजनरेशन की मात्रा बढ़ती रहती है। तभी तो हम देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उनको बोलने में डिफिकल्टी होती है, उनको याद करने में डिफिकल्टी होती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एजिंग के कारण बॉडी में हमारी जो नर्व्स होती हैं उनमें डीजनरेशन होता है। तो आज हमें एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जापान में देख लीजिए, जापान की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई है, वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बर्थ रेट कम होता जा रहा है, वहां पर बूढ़े लोग ज्यादा मिल रहे हैं। आज एजिंग पॉपुलेशन के बढ़ते दर के कारण आज हमें न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आज हम ये भी देखते हैं कि कितने सारे मेंटल हेल्थ की परेशानियां इसके कारण हो रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ की परेशानियों के पीछे का कारण न्यूरो की बीमारियां ही होती हैं। आपका ब्रेन में डोपामाइन जैसे कई प्रकार के हार्मोन्स की मात्रा कम होने लग जाती है, आपका न्यूरो डिजनरेशन होता है, ब्रेन सेल्स में डैमेज होने लग जाता है, जिसके कारण आपको मेंटल हेल्थ की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो कई लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इस वजह से भी होता है क्योंकि उनकी नसों में गड़बड़ियां हैं। तो आज हमें समझने की जरूरत है कि न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात करना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर किसी से कनेक्टेड है। आज हमारे आसपास के वातावरण में इतना ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है कि ये टॉक्सिन जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये भी डीजनरेशन के पीछे का मुख्य कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार अगर कभी हमने ये भी देखा है कि हम कभी कभी खेलते खेलते गिर जाते हैं या फिर कभी बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, ब्रेन इंजरी हो जाती है, चोट के कारण भी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, नसों से जुड़ी हुई बीमारियां जिसके सिम्टम्स बहुत लेट में दिखाई देते हैं। तो आज इस वजह से भी हमें न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात करने की जरूरत है। और इसी प्रकार आज डायबिटीज है, बीपी की परेशानी है, बहुत सारे क्रोनिक हेल्थ इश्यूज हैं जो बहुत ज्यादा अगर वक्त तक आपकी बॉडी में रहते हैं तो ये आपके ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करते हैं, जिसके कारण आपको ये न्यूरो की बीमारियां देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूरो की बीमारियां हैं उसके बारे में हमें उतनी जल्दी पता नहीं चलता है। आपने ये देखा भी होगा कि कई लोगों को घुटनों में दर्द होता है, वो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं और बाद में पता चलता है उन्होंने अपना घुटना चेंज करवा दिया, फिर भी उनकी दर्द से राहत नहीं मिल रही है। तो वो जब अपने न्यूरो के डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनके L3 L4 के बीच में, यानी उनकी लंबर के बोन्स के बीच में कंप्रेशन था, उनकी नस दब रही थी, इसकी वजह से उनको दर्द हो रहा था। यानी ये जो नसों की परेशानी होती है इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज कई प्रकार से हमारी बॉडी में ये न्यूरो की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे के बहुत सारे मुख्य कारण हैं जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि आज 2 मुख्य कारण बताए गए हैं जो साइंटिफिक स्टडीज की गई उसके माध्यम से कहा गया कि आज न्यूरो की बीमारियां अगर हो रही हैं, नसों की बीमारियां हो रही हैं, तो उसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है आज सूजन और दूसरा मुख्य कारण है ऑक्सीडेटिव डैमेज। आज इन दोनों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स आज हमारे आसपास मौजूद हैं। देखिए, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके नर्व्स में डैमेज होने के कारण, नर्वस सिस्टम में जो आपकी नसें हैं उसमें डैमेज होने के कारण ये बीमारियां आपको उत्पन्न होती है। ब्रेन में डैमेज होने के कारण भी ये बीमारियां हमें उत्पन्न होती हैं। और इन बीमारियों में अक्सर हमने नाम सुना है अल्जाइमर की बीमारी का। अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, पार्किंसन की बीमारी है, हंटिंगटन की बीमारी है, या फिर ALS जिसको हम कहते हैं स्क्लेरोसिस की, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस की बीमारी, स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कई प्रकार की बीमारियां हम सुनने को मिलती है। मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी कई प्रकार की बीमारियां हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये सभी प्रकार की बीमारियां आपकी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर ही हैं, यानी नसों में डैमेज होना, ब्रेन सेल्स में डैमेज होना, जिसके कारण ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अल्जाइमर में अक्सर आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को अल्जाइमर रहता है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हेल्दी ब्रेन होता है वो कैसे दिखाई देता है।
पहला पिक्चर आप देखिए। और जो अल्जाइमर वाले व्यक्ति का ब्रेन होता है वो देखिए आप किस प्रकार का होता है, कितना डिसोरिएंटेड है, कितना ज्यादा डैमेज उनके ब्रेन में हो रखा है। यानी जो अल्जाइमर की परेशानी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके ब्रेन सेल्स में डैमेज हो जाता है। और ब्रेन सेल में डैमेज का कारण क्या होगा? लंबे वक्त तक सूजन होना या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज होना। इन दो कारणों की वजह से अल्जाइमर की परेशानियां देखने को मिलती हैं। आज इसके कारण अल्जाइमर की परेशानी से जो व्यक्ति ग्रसित रहता है उनको भूलने की बीमारी होना, उनको याद नहीं रहती हैं चीजें, समय और वक्त में बहुत कंफ्यूजन होता है, चीजें रखकर भूल जाते हैं कहाँ रखी हमने, उनको सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन सेल डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये अल्जाइमर की बीमारी भी आज एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो आज दिन प्रतिदिन जिसका दर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार पार्किंसन की बीमारी भी एक प्रकार की मोटर न्यूरॉन डिजीज है, एक प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के बॉडी बहुत कांपती है, हाथ बहुत कांपते हैं, बल्कि उनकी स्थिति बहुत बुढ़ापे में वो नहीं गए हैं लेकिन उनके हाथ पैर बहुत कांपते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? पार्किंसन की बीमारी। अक्सर इसमें क्या होता है कि एज के साथ या फिर आपको जेनेटिक भी हो सकता है कि ये बीमारी आपको जेनेटिक्स में आपके मम्मी पापा को हो या फिर आपके दादा दादी को हो, तो आपको होने की संभावना भी होती है। कई बार मोटापे की वजह से भी ये बीमारी बढ़ जाती है। तो पार्किंसन में आपके ब्रेन सेल जब डैमेज होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में कंपन होना, बोलने में बदलाव आ जाना, आपकी स्पीच चेंज हो जाती है, आपको बोलने में परेशानी आती है, इवन चलने में दिक्कत आती है, आपके मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स आपको पार्किंसन की बीमारी के देखने को मिलते हैं। तो आप सभी सोचिए कि ये आपको कितना असहाय बना देती है। ये बीमारियां न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर आपको इतना असहाय बना देती है कि आप बिल्कुल भी खुद का काम नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी किसी व्यक्ति की बिल्कुल जीरो हो सकती है और इसीलिए आज इन पर बातचीत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पर ज्यादा जानकारी नहीं है। उनको नहीं पता कि आज अपने नर्व्स को कैसे बचाया जा सके। हनिंगटन की बीमारी में हमें ये देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में कोरिया होने लग जाता है, यानी आपकी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन इसमें मदद करता है। आपका एक पैर पहले जाएगा, फिर दूसरा पैर आगे आएगा, एक पूरा चलने की प्रक्रिया होती है, वो गड़बड़ाने लग जाती है। यानी आपकी बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन के मोमेंट्स हैं वो सब खराब होने लग जाते हैं। इमोशनली आप बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। कॉग्निटिव आपकी एबिलिटीज कम हो जाती है, यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है हनिंगटन जैसी बीमारी में। इसी प्रकार एक और बीमारी है जिसका नाम है ALS यानी एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ये भी एक प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और इस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में मसल वीकनेस हो जाती है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी में धीरे धीरे करके वीकनेस आती है मसल्स में, और कई लोगों को चलने में भी दिक्कत आ जाती है, इतनी वीकनेस उनके मसल्स में आती है। मसल में क्रैम्प आ जाते हैं, स्पैज्म पड़ते हैं पूरी बॉडी में, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कई प्रकार की परेशानी, बोलने में दिक्कत, ये सभी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये नसों से जुड़ी हुई परेशानी है जिसको हम ALS के नाम से जानते हैं। कई प्रकार के मोटर न्यूरॉन डिजीज के नाम से हम इनको भी जानते हैं। तो आज इन सभी बीमारियों से बचने की हम सभी को जरूरत है। आप सभी को जब मैंने सिम्टम्स बताए तो आपने देखा होगा कि ये सिम्टम्स अगर हमारे अंदर, अगर हम इमेजिन करें कि हमें अगर ये बीमारी होगी तो आप सभी सोचिए कि हमारा जीवन कितना असहाय हो जाएगा। हमें दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होना पड़ेगा छोटे छोटे काम के लिए। इवन कई लोगों को बेड से उठने के लिए भी दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने छोटे छोटे काम, इवन वॉशरूम जाना जैसे कई प्रकार के कामों पर के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड रहना हो सकता है। तो आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बचाव की तरफ बढ़ें। हम ये सोचे कि अपनी नसों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर नसें खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उनको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इनक्यूरेबल होते हैं, यानी इनको सही नहीं किया जा सकता है। आप इनके सिम्टम्स को राहत दिलवा सकते हैं थोड़ा सा दवाइयाँ लेकर या फिर थोड़ा सा आप इनकी सर्जरी करवा कर, लेकिन ये सभी बीमारियां इनक्योरेबल होती हैं, परमानेंटली ये खत्म नहीं हो सकती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इन सभी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से आज बचने की जरूरत है। बचाव इसमें एक मुख्य रोल अदा करेगा अगर आप एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं। तो आज कई प्रकार के न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के अगर आप लक्षण देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बीमारियों के लक्षण जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं।
क्योंकि इनमें ब्रेन सेल्स में डैमेज होता है, न्यूरॉन्स में डैमेज होता है, जिसके कारण आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। सोचने समझने की, देखिए कॉग्निटिव एबिलिटीज में हमारी मेमोरी की एबिलिटी आती है, इंटेलिजेंस हमारा आता है और कैचिंग पावर इसमें हमारी आती है। तो इसके माध्यम से जब आपको आपके ब्रेन सेल डैमेज होने लग जाते हैं तो आपकी मेमोरी कम होती है, आपकी भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, आप सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आप छोटे छोटे टास्क पूरे नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी लक्षण आपको सभी प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसी प्रकार आपके मोटर डिसफंक्शन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लग जाता है। जैसे हम चलते हैं, चलते हुए भी हमें हमारा पैर एक पहले जाएगा, फिर दूसरा पैर आगे जाएगा, इस प्रकार से बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। तो यही कोऑर्डिनेशन बॉडी का खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण है कि हमारी मोटर नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। मोटर नर्व्स का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो आज अगर ये डैमेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सिग्नल्स हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी गर्म फील होता है, क्या करते हैं हम, जैसे हमने एक तवा है, तवे पर कभी हमने हाथ रख दिया, गर्म फील होगा तो एकदम से हम हाथ उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फील होता है कि वहां पर उस एरिया में गर्म हुआ है, वो टच नहीं करना है। तो यहाँ पर जो टच की सेंसेशन आपको हो रही है, जो आपको फील हो रहा है गर्म ठंडा, तो ये भी एक प्रकार के नर्व्स का ही काम है, जिसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। ये सेंसरी नर्व आपको बताती है कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडा है, आपको फील करवाने में मदद करती है। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी में मोटर नर्व्स भी होती हैं, हमारी बॉडी में इस प्रकार की सेंसरी नर्व भी होती हैं, और अगर इनमें डैमेज होता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हिल जाते हैं। आपको महसूस होना बंद हो जाएगा, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर जाएंगे। पैरालिसिस की परेशानी में हम ये देखते हैं कि पैरालिसिस की परेशानी भी क्यों होती है, बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स ही तो आपके इफेक्ट होते हैं। तो अगर मोटर न्यूरॉन इफेक्ट हो जाते तो आपका हाथ पैर नहीं उठता है। जैसे आप पहले काम करते थे, आपको कोई भी ग्लास उठानी है तो आपका ब्रेन पहले आपके हाथ को सिग्नल देगा कि पहले आपकी आर्म उठेगी, फिर उसके बाद आपका हाथ उठेगा, फिर आपकी उंगलियां इस प्रकार से बंधेंगी। यानी ये जो हम पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं, हमारे ब्रेन के माध्यम से एक पूरा सिग्नल जा रहा है, तब जाकर ऐसा हो रहा है। तो आपका अगर मोटर न्यूरॉन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है तो हाथ उठना, प्रॉपर फंक्शन करना, ये सब बंद हो जाता है। कई प्रकार के बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। आपको बहुत अनहैप्पी फील होता है, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन बहुत व्यर्थ है, मेरे जीवन में कुछ खुशी का पात्र ही नहीं है। इस प्रकार के डिप्रेशन जैसी परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको लगेगा कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि ऐसा कभी हो। कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए निर्भर रहूं किसी पे। और हमने अक्सर ये ऐसा देखा भी है कि कई महिलाएं जैसे घर पर अच्छे से रहते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए उनको डर महसूस होता है। बाहर अकेले ट्रेन में जाना, अकेले मार्केट जाने में उनको डर महसूस होता है। कहीं ना कहीं ये डर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, कई लोगों को न्यूरो की बीमारी के कारण भी ऐसा होता है। तो आज जरूरत है हमें कि हम अपनी स्वतंत्रता अगर चाहते हैं तो अपने नर्व्स को डैमेज से बचाने की जरूरत है हम सभी को। अगर ये डैमेज से बचेगा तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी खुद ही हेल्दी बनेगा। क्योंकि अगर एक बार ये बीमारियां आपको हो गई, मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूंगी कि एक बार अगर आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो गए तो उनको क्योर करना बहुत मुश्किल है। आपके नर्व्स में एक बार डैमेज हो गई अगर आपकी नर्व्स, तो उनको दोबारा ठीक करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो बहुत जरूरी है कि आज आप पहले बचाव की तरफ बढ़े। आपको ये परेशानी नहीं है, लकी समझिए अपने आप को, क्योंकि आज आपके आसपास इतने सारे टॉक्सिन्स हैं कि अगर ये बॉडी के अंदर बार बार जाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में डैमेज होता रहेगा। तो आज जरूरत है हमें बचाव की तरफ बढ़ने की, और कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, आज इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। आज हम ये जानकारी देने वाले हैं कि क्या वो घरेलू तरीके हैं, क्या वो प्राकृतिक तरीके हैं जिसके माध्यम से हम न्यूरो की बीमारी से अपना बचाव कर सके। तो इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज हमें क्या क्या चीजों को ऐड करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर न्यूरो की बीमारियां हो रही हैं तो मैंने अभी आपको दो मेन मुख्य कारण इसके बताए हैं। क्या है सबसे पहला कारण? ऑक्सीडेटिव डैमेज होना बॉडी में। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? बेसिकली जब आप सांस लेते हैं, सांस लेने के कारण आपकी बॉडी में
ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जब बॉडी में जाती है तो बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया करती है जिसको हम ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के माध्यम से आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिनको हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स आपकी हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, जिनमें आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करने की क्षमता भी होती है। इसी प्रकार दूसरा कारण है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, जब सूजन लंबे टाइम तक बॉडी में रहती है, ब्रेन में रहती है, न्यूरॉन्स में रहती है, तो ये आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है। इसीलिए आज इनसे बचने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को ऐड करना होगा जो ऑक्सीडेंट्स को कम कर सके, जो सूजन को कम कर सके। तो क्या है वो खाने के पदार्थ? सबसे पहला, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड आपको लेने पड़ेगा, यानी ऐसे खाने के पदार्थ जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है। कौन से वो खाने के पदार्थ है? जैसे बेरीज, जो भी ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है या फिर जामुन है, इन सभी चीजों को आप जरूर खाइए क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो खाने के माध्यम से आज हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करना है। आप जैसे चाय के साथ अगर आपकी आदत है बिस्किट्स खाने की, रस खाने की, तो इसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत रखें। ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली, बादाम और कहीं ना कहीं अखरोट, ये सभी चीजों को अगर आप खाएंगे तो इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर मिलती है, जो आपकी जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं। अगर आपको थोड़ा मीठा खाना पसंद है तो कभी कभी आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और डेली ग्रीन टी पीने की आदत रखिए क्योंकि ग्रीन टी में बहुत प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो जरूरत है आपको इन सभी चीजों को अपने खाने में ऐड करने की, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स की मात्रा को निष्क्रिय कर सकते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और आपके नर्व्स को डैमेज से बचा सकते हैं। इसी प्रकार अपने खाने में दूसरे खाने के पदार्थ को जरूर ऐड करना है, और वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में नहीं बनता है। आपकी बॉडी को इसको बाहरी तरीके से लेना पड़ता है, लेकिन आपकी बॉडी को इसकी जरूरत डेली पड़ती है, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। तो आज ओमेगा 3 आप जरूर लीजिए। और ओमेगा 3 आपको कहाँ से मिलता है? स्पेशली आपको मछली से मिलता है। जैसे कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं लोग, जो अक्सर मछली खाते हैं, उनकी बॉडी में तो ओमेगा 3 की जरूरत डेली के डेली पूरी हो जाती है। लेकिन जो लोग मांसाहारी नहीं है, उनके लिए क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, यानी अलसी का बीज ले सकते हैं। अलसी का बीज एक सुपर फूड है जिसके अंदर ओमेगा 3 बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी प्रकार चिया सीड भी आप ले सकते हैं। चिया सीड में भी अच्छी मात्रा में आपको मिलता है ओमेगा 3। और इसी प्रकार आप इवन अखरोट भी ले सकते हैं। अखरोट के अंदर भी ओमेगा 3 आपको मिलता है। और एक और ऐसा हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें ओमेगा 3 आपको वेज मोड में मिलता है, यानी वेजिटेरियन सोर्सेस के माध्यम से उसमें ओमेगा 3 निकाला जाता है, और वो है हमारा न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 का इस्तेमाल आप जरूर करें। डेली एक कैप्सूल इसकी जरूर लें ताकि आप अपने शरीर के ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा कर सके। अब हम बात करेंगे तीसरे खाने के पदार्थ की, जो आपको अपने खाने में जरूर ऐड करना है, और वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरे पत्तेदार सब्जियां अगर आप खाते हैं तो इनमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच यानी पालक, राई आप ले सकते हैं, या फिर धनिया आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पोटेशियम भी मिलता है, जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करता है, नर्व्स को डैमेज होने से बचाता है। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी है। चौथी चीज है लाइफस्टाइल में चेंज करना। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आइए। आज अगर मैक्सिमम हमारी बॉडी में डैमेज हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं। हम कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत डैमेज होता है। हम मोटापे जैसे कई प्रकार की परेशानियों के शिकार हो जाते हैं। अब आप सभी सोचेंगे कि मैम हर सेशन में आप क्यों कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइज करने से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? तो जैसे अगर हम योगा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाना चाहूंगी, योगा अगर आप करते हैं, योगा में बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसमें आपको सर को नीचे की तरफ रखना होता है। जैसे शीर्षासन, शीर्षासन में सर के बल हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है। और भी कई ऐसे आसन है जिसमें आपके सर की तरफ पे ब्लड फ्लो जाता है। इससे क्या होता है कि जब आपका ब्लड फ्लो सर की तरफ जाता है तो आपके सभी प्रकार के न्यूट्रिशन, सभी प्रकार के पोषण आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं।
और आपके ब्रेन को हेल्दी बनाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि डेली एक्सरसाइज करिए, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी कैसी रहती है, हम जब खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारा सर ऊपर रहता है, पूरी बॉडी नीचे रहती है। तो इसके कारण क्या होता है कि ब्लड फ्लो हमेशा नीचे की तरफ ज्यादा रहता है, ऊपर की तरफ आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो बहुत जरूरी होता है कि आपके ब्रेन तक अच्छे से ब्लड फ्लो चलता रहे, और वो कैसे चलेगा, जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपको राहत मिलती है, क्योंकि आपका ब्रेन तक बहुत आराम से ब्लड फ्लो पहुंच पाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है डेली एक्सरसाइज, और इसीलिए कहा जाता है योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है डेली, ताकि आपके ब्रेन हेल्दी हो सके, ब्रेन सेल्स बेहतर बन सके। इसी प्रकार कुछ मेंटल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज है जो आपको जरूर करनी है, यानी कुछ ऐसी कार्य होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे आपका ब्रेन अच्छे से काम करने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखे होंगे बहुत सारे पजल के गेम होते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड को मिलाने वाले गेम्स होते हैं। तो ये सभी पजल गेम होते हैं, ब्रेन गेम्स होते हैं, इनको खेलना चाहिए, क्योंकि ये स्टडीज कहती हैं कि जब हम कोई भी नई चीज ट्राई करते हैं, जब भी हम कोई ऐसे ब्रेन गेम्स ट्राई करते हैं, तो हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? देखिए बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन नए न्यूरॉन्स को बनाने लग जाता है, जो अक्सर नहीं होता है। आपके ब्रेन नए न्यूरॉन्स को तब तक नहीं बनाता है जब तक आपका मेंटल स्टिमुलेशन बेहतर ना हो। तो बहुत जरूरी है कि जब आप अपने ब्रेन का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उसको हमेशा कार्य में रखते हैं, तो आपका मेंटल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज के माध्यम से आपकी बॉडी में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी में आपकी ब्रेन नए नए न्यूरॉन्स को बनाता है। अब सोचिए, नए न्यूरॉन्स अच्छे होंगे या पुराने न्यूरॉन्स अच्छे होंगे? नए होंगे। क्यों? क्योंकि नए में डैमेज कम होगा, पुराने न्यूरॉन्स में डैमेज हो रखा होगा। तो आज आपकी खुद की बॉडी की क्षमता को आप बेहतर बना सकते हैं। आपका ब्रेन खुद नए न्यूरॉन्स बना सकता है, अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग होती हैं, कुछ नई चीजों को आप ट्राई करते हैं। तभी तो हम ये देखते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में लोग हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली नए से नए चैलेंजेस फेस करते हैं, टारगेट्स पर काम करते हैं, मिशन मोड में हमेशा रहते हैं, जिसके कारण उनके ब्रेन में मेंटल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज चलती रहती हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहती है, नए नर्व्स बनते रहते हैं। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि अगर कोई 70 साल का ऐसा व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, और 70 साल का कोई सामान्य व्यक्ति, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे अगर आप दोनों व्यक्तियों को कंपेयर करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि जिस व्यक्ति की जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर रहती है, वो मेंटल क्षमताएं उनकी बहुत ज्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि वो न्यू चैलेंजेस को, नई नई एक्टिविटीज को डेली करते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। आप डेली एक्सरसाइज करते रहिए, डेली नई नई चीजों को ट्राई करते रहिए जो आपने बहुत पहले से सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप जितने भी उम्र के, आप नई नई चीजों को ट्राई कर सकते हैं, अपनी नई नई हॉबीज बना सकते हैं, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे, काम में रहे, चलता रहे, और इसके कारण नए नए न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में बनते रहे। इस वजह से कई लोगों को, जब बहुत 80 साल 90 साल के लोग भी हो जाते हैं, उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखा गया है जब उनको मेंटल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज करवाई गई है। तो बहुत जरूरी है आज कि हम सभी अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, इन सभी को बेहतर बनाने के लिए आज नई नई चीजों को ट्राई करना, नए नए चैलेंजेस को फेस करने की आदत रखें। इसी प्रकार एक और चीज है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए हमारा ब्रेन एक्टिव भी रहना चाहिए, लेकिन हमारे ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए। तो ब्रेन को रेस्ट हमें प्रॉपर देना है, और उसके लिए हमें अच्छी नींद लेनी है, क्वालिटी स्लीप लेनी है। और क्वालिटी स्लीप अगर आपको मिलती है, तो आपके ब्रेन को हीलिंग टाइम मिलता है। आपका ब्रेन में जो भी डैमेज हो रहा है, बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा है, उसको सही करने का वक्त हमारी बॉडी को मिलता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से नींद पूरी करें। इसी प्रकार तनाव को कम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तनाव हमारी बॉडी में ज्यादा रहता है, तो ये हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करने में भी कहीं ना कहीं सहायक होता है। तो न्यूरॉन्स अगर आप डैमेज नहीं करना चाहते हैं, तो तनाव को कम करना होगा। स्पेशली कौन सा तनाव? हम यहाँ पर जो तनाव बात कर रहे हैं, वो क्रोनिक स्ट्रेस है, यानी बैड स्ट्रेस, जो बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में रहता है। आपको बहुत लंबे टाइम तक का तनाव नहीं लेना है। छोटे छोटे तनाव तो हमारे जीवन के लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन जो क्रोनिक तनाव होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक आप लेते हैं, बैड स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं,
वो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कई प्रकार की टेक्निक्स है, जैसे योगा कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, डेली कृतज्ञता को अपना सकते हैं, धन्यवाद अदा कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को ऑलवेज अपने बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की तरीके हैं जो आपके तनाव को कम करने में मदद करती हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास प्रकृति का दिया गया एक और ऐसा तोहफा है जिसके माध्यम से हम अपनी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने न्यूरॉन्स को डैमेज से बचा सकते हैं, और वो प्राकृतिक पदार्थ है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल क्या होता है? बेसिकली भूरे चावल की पूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, और आज इसका इस्तेमाल करके हमें बहुत सारी क्षमताएं मिलती हैं। इसके माध्यम से हमें एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता मिलती है, इसके माध्यम से हमें एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की क्षमता मिलती है, और आज कहा जाता है कि एक संजीवनी बूटी है ये। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे फायदे बॉडी को मिलते हैं। आज इसका व्यापक स्तर पर फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेस्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत इसकी जापान से की गई, लेकिन धीरे धीरे करके आज विश्व के बहुत सारे देश हैं जहां पर गामा ओरिजिनॉल का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, और आज इसके माध्यम से बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन बहुत महंगे दाम में गामा ओरिजिनॉल आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मिलता है, और इसीलिए हमें आज एक अफोर्डेबल प्राइस पर गामा ओरिजिनॉल की जरूरत थी, जो हमारे भारत में लॉन्च हुआ है एपी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से, ताकि हम सभी भारतीयों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सर से लेकर पांव तक की हर एक बीमारियों पर ये काम कर रहा है। चाहे हम शुगर की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, लेकिन आज हम इन सभी बीमारियों पर बात ना करते हुए सिर्फ इसकी एक प्रॉपर्टी पर बात करने वाले हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है, यानी आपकी नसों को डैमेज से बचा सकती हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल के ऊपर हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आज आपके न्यूरॉन्स को बचा सकता है, आपके नसों को डैमेज से बचा सकता है। और आज गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है भारत में, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ है, और 18 या 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसको अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। आज गामा ओरिजिनॉल एक बहुत बेहतरीन न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी से नियुक्त कंपाउंड है, जिसका इस्तेमाल करके आज हम सभी अपने ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचा सकते हैं, अपनी नसों को डैमेज से बचा सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि डैमेज क्यों होता है। दो कारण है। सबसे पहला कारण है ऑक्सीडेटिव डैमेज, और दूसरा कारण है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। तो आज दोनों ही स्तर पर गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छे से काम करता है और आपको नर्व्स की बीमारियों से बचाता है। जी हाँ, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स को निष्क्रिय करने में मदद करता है, न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, यानी फ्री रेडिकल्स का खात्मा करता है। और गामा ओरिजिनॉल के अंदर एक और क्षमता है, और वो है सूजन को कम करने की क्षमता। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, जिसके माध्यम से लंबे वक्त तक जब सूजन रहती है बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करती है। गामा ओरिजिनॉल सूजन को कभी भी लंबे टाइम तक नहीं रहने देता है, जिसके कारण आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है। तो आज